बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी स्किन को कैसे निखार सकते हैं। और आज का जो नुस्खा है वो बाकी तमाम नुस्खों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है और इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपको वाज़ह तौर पर फ़र्क महसूस होगा। और इस नुस्खे को आपने अगर महीने में एक बार भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, और उस स्किन में जितने भी प्रॉब्लम होंगे आपको, लाइक एक्नी एंड मैनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के साथ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो में जो ये नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसमें 3 स्टेप्स में ये वीडियो है। एक में आपको सबसे पहले हम स्किन को मॉइस्चराइजिंग करवाएंगे, उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है। उसके बाद है वाइटनिंग सीरम बनाएंगे, फिर एक मास्क बनाएंगे, और इस तरह जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम एक मिक्सचर बनाएंगे जिसमें हमने स्वीट आलमंड ऑयल इस्तेमाल करना है और मिल्क इस्तेमाल करना है। मिल्क जो है वो अनबॉयल हो, यानी कि उबला हुआ दूध ना हो। 1 टेबल स्पून आपने मिल्क की इस्तेमाल करनी है और 1 टेबल स्पून आपने स्वीट आलमंड ऑयल की इस्तेमाल करनी है। और इन दोनों को अच्छे तरीके से, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने सबसे पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद खुश्क करना है और इसको क्लीन ब्रश की मदद से या जो आपके पास कॉटन पीस होता है उसकी मदद से आप अपने अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। अगर आप वॉश करना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप नहीं वॉश करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे वाइटनिंग मास्क। उसमें आपने योगर्ट इस्तेमाल करना है, 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है। ग्लिसरीन जो है आपको पता है ये स्किन वाइटनिंग क्रीम में भी इस्तेमाल होती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट है इस नुस्खे का। इसको भी आपने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जैसे कि आपको पता है कि मुल्तानी मिट्टी को अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं बहुत से नुस्खों में, तो ये भी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी आपने 2 चुटकी इस्तेमाल करनी है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्लीन ब्रश लेना है और इस मास्क को आपने अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। इस मास्क को आपने 30 मिनट्स तक अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। बहुत से कमेंट में देखती हूँ कि जी हमें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जितने इंग्रेडिएंट्स, जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताती हूँ वीडियो में, उसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फ़र्क महसूस ना हो। तो गाइज़, जैसे मैं आपको बताती हूँ आप उस वीडियो को गौर से देखा करें, मुकम्मल देखा करें, ताकि आपको उस वीडियो की समझ आ सके और आप उस पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। इस मास्क को आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बाद जो है आपने 30 मिनट तक इस मास्क को अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। और ये जो मैंने आपको मास्क बताया ये स्टोरिंग नहीं है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ना ही किसी रेफ्रिजरेटर में, ना ही वैसे। इसको आपने उतना बनाना है जितना आके आप इस्तेमाल कर सकें सिर्फ एक बार। अगर आपने दोबारा इस्तेमाल करना है तो आप दोबारा बनाएंगे, अगर आपने तीसरी बार इस्तेमाल करना है तो तीसरी बार। इट्स नॉट अ स्टोरिंग, ये स्टोरिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बना लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस मास्क को आपने 30 मिनट्स तक अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद हम बनाएंगे वाइटनिंग सीरम। वाइटनिंग सीरम में आपको चाहिए एलोवेरा जेल 1 स्पून, उसके बाद विटामिन ई के ऑयल का 1 स्पून। अगर आपको विटामिन ई ऑयल नहीं मिलता तो आप विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपने 3 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपको 1 स्पून जो है, 1 टेबल स्पून जो है वो लेमन ऑयल चाहिए। लेमन ऑयल जैसे कि आपको पता है आपकी स्किन पे मौजूद एक्नी को, आपकी स्किन पे मौजूद ऑयल वगैरह को ये ख़त्म करता है। उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून ही एलोवेरा ऑयल चाहिए, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इस मिक्सचर को आपने अपने चेहरे पर अप्लाई करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपने, क्योंकि 10 मिनट के बाद आपकी स्किन जो है वो इस मिक्सचर को, इस सीरम को अपने में ऑब्ज़र्व कर लेगी, जज़ब कर लेगी। ऑब्ज़र्व करने के बाद ये होगा कि आपने इसको वॉश आउट नहीं करना, आपने सो जाना है। इसी तरह सुबह उठिएगा और सुबह आप जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, या जो भी फेस वॉश आपकी स्किन को सूटेबल है उसके साथ अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश करें। सुबह आप वाज़ह तौर पर फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो नुस्खा आज मैंने आपको बताया है इसको इस्तेमाल करें और बाद में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि
आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इस नुस्खे का कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये नुस्खा बाकी तमाम नुस्खों से बहुत अलग है। और इस नुस्खे में जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं स्टेप, वैसे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है, वही क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं, किसी चीज़ में रद्दो बदल नहीं करना। फिर ही आपको इस वीडियो का, इस नुस्खे का, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी चीज़ को, अगर आप थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं एक आधा, या कोई अमाउंट चेंज कर देते हैं या क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हासिल होगा, क्योंकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। इस वजह से आपको इस वीडियो में जो मैं आपको नुस्खा बताया है, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ जो हैं वो नेचुरल हैं और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिर में एक मरतबा फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके ज़हन में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।